प्रिय बच्चों, आज हम ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो पूरा सिलेबस आईसीएसई का भी कवर करेगा। इसमें चैप्टर 2 होल नंबर है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आज हम एक्सरसाइज 2.3 जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसके जो वीडियो बनाया था, इसमें हमने पैटर्न के विषय में उसका फंडा जो है कि समझा था कि कैसे पैटर्न काम करता है। तो इसी में वो पूरा नहीं हो पाया था पैटर्न का। तो पैटर्न में हम आज जो रिमेनिंग आर्टिकल हैं उसको देखेंगे। इसमें देखो ये है पैटर्न ऑब्जर्वेशन करके है। देखो बच्चों, ये आपके इसमें है कि पैटर्न का ऑब्जर्वेशन, जैसे किसी संख्या में एक पैटर्न ये दिखाई देता है कि अगर उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, जैसे आपकी बुक्स में है कि मान लो एक संख्या है 117, अगर इसमें 9 जोड़ो, 117 कोई भी लिख सकते हो, 115, 114, 100 कुछ भी ले सकते हो। हम उसी के लिए आप जी के मारे इसको हम कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसको आप 10 को देखो 10 में क्या है, 10 में 0 आता है। तो 0 की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बार बार विभिन्न जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब में किया जाता है। तो ये प्रैक्टिस, जैसे इसको अगर हम देखो, इसको 10 के रूप में लिखोगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, 10 और -1। तो आप ये देखो कि इसमें 10 जोड़ दोगे तो 127 -1 बराबर 126। ठीक है। अब देखो, और 115 ले लो, मान लो इसमें 9 जोड़ो, तो इसको इस तरह से कैसे करेंगे, 115 प्लस 10 -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 125। 125 -1 बराबर 124। 145 प्लस 9 कर दोगे तो 145 प्लस 10 -9 बराबर 45 कर दोगे, 155 -1 बराबर 154। देखो, अब हमने 9 जोड़ने पे एक पैटर्न देखेंगे। पैटर्न बच्चों देखो, एक चीज आ रही है कि इसमें इन सभी आंसर में कंपैरिजन करो तो देखो, इसमें 7 है तो यहां 6 है, 1 कम हो गया। यहां 1 है तो 2 हो गया। इसमें देखो क्या है, इसमें 5 है, यानी इकाई का अंक 1 कम हो गया और दहाई का अंक 1 बढ़ गया। इसमें भी देखो, इकाई का अंक 1 कम हो गया और दहाई का अंक 1 बढ़ गया। तो एक ये पैटर्न हुआ, ये पैटर्न निकल करके आया कि अगर 9 को किसी संख्या में जोड़ोगे जो ज्यादा डिजिट का है, तो उसमें उसका आप एक फार्मूला बना लो कि इकाई में 1 घटा दो और दहाई में 1 जोड़ दो। जैसे 298, मान लो, चलो 298 बोला तो वहीं रहने दो। इसमें जो 9 जोड़ोगे तो देखो, इसको 1 घटा दो, यहां 7, और इसमें 1 जोड़ दो तो ये आ जाएगा। इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें 1 घटा दिया। अब इसी का निगेटिव बोलो, देखो इसमें से अगर 9 घटाओ तब क्या करेंगे,
जैसे 117 में से 9 घटाओगे तो देखो इसको 10 के रूप में कैसे लिखेंगे, 117 प्लस 10 सॉरी -10 प्लस 1। देखो ये बच्चों ये -10 प्लस 1 बराबर -9 है। -10 प्लस 1 यानी ये संख्या इसके बराबर है। देखो तो अब आप देखो इसमें से 10 का घटाना आसान है, तो ये वाला 0 हो जाएगा, 10 घट जाएगा तो 107 और प्लस 1 108 और यहां देखो 100 मान लो ये कर दो 15 -9 करोगे तो क्या होगा 115 -10 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 25 125। नहीं घटेगा तो 0 हो जाएगा। सारी देखो बच्चों ये घटना है ना तो यहां 0 हो जाएगा और प्लस 1 107 5 1 6। देखो और 100 हम इसी पैटर्न को ले लेते हैं सभी में माइनस में। तो देखो ये क्या आया 145 -10 प्लस 1 इसमें करोगे तो 135 माइनस प्लस 1 136। अब ये देखो इसमें क्या पैटर्न निकल करके आया, जब हम 9 घटाते हैं तो देखो इकाई का अंक 1 बढ़ गया और दहाई का अंक में से 1 घट गया। इसमें भी देखो इकाई के अंक में 1 बढ़ गया और दहाई के अंक में 1 घट गया। इसमें भी सेम ऐसे ही बेटे देखो 5 था ये 6 हो गया और 4 था यहां 3 हो गया। तो आपको ये पैटर्न दिखाई दिया कि अगर हम 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा इकाई का अंक 1 घट जाएगा, दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा। इसी का उल्टा इसमें इकाई का अंक 1 बढ़ जाएगा, दहाई का अंक घट जाएगा। ये पैटर्न निकल करके आया 9 के केस में। अब इसी को देखो 117 प्लस 99 करो तब देखो क्या होगा। देखो बच्चों इसको 117 आप प्रैक्टिस करो प्लस 100 और माइनस 1 तो 100 इसमें जोड़ोगे तो 217 माइनस 1 बराबर 216। अब 115 प्लस 99 जोड़ोगे तो क्या होगा 115 प्लस 100 माइनस 1 100 करोगे तो 215 माइनस 1 214। 145 प्लस 99 देखो 145 प्लस 99 बराबर क्या होगा 145 प्लस 100 माइनस 1। ये देखो ये क्या जुड़ जाएगा 245 माइनस 1 244। ये देखो इसमें क्या पैटर्न निकल के आया, इसमें वही सेम चीज ये 7 घट के 6 हो गया, 1 कम। देखो इसमें यही वाला है कि 1 कम हो जाता है इकाई में, लेकिन सैकड़े में देखो 2 डिजिट है तो 2 जीरो के बाद ये सैकड़े में 1 बढ़ गया। ये इसमें भी देखो इकाई में 1 कम हो गया और सैकड़े में 1 बढ़ गया। ये इकाई में 1 बढ़ गया घट गया और सैकड़े में बढ़ गया। तो आप ये देखो
कि एक पैटर्न, ये इसी पैटर्न को हम जो है इसका अभी घटाने में भी देख लो। देखो बच्चों, घटाने में भी जब देखोगे इसको 100, वही फिगर ले तो आपको कंपैरेटिव 99, इसको कैसे लिखोगे? 117 माइनस 100 प्लस 1, ये क्या होगा? माइनस 100 यानी 17 हो जाएगा और प्लस 1 18 है, 17 प्लस 1 बराबर 18। 115 माइनस 99 करेंगे तो 115 माइनस 100 प्लस 1, इसमें से घट दोगे तो यहाँ 15 और माइनस 1 14। हाँ, ये घटेगा, यहाँ बढ़ेगा, 15 16 होगा, जुड़ेगा ना ये। देखो यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे जुड़ेगा, ये घटा दिया हमने। यहाँ पे 145 माइनस 99, हम 3 करके, आपका ज्यादा एग्जाम्पल देने से क्या होता है कि वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है, इसलिए हम ज्यादा एग्जाम्पल दे रहे हैं। माइनस 100 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? घटा दोगे तो यहाँ क्या आएगा? 45 प्लस 1। अब देखो घटाने में क्या हुआ बच्चों? घटाने में 117 था तो ये इकाई का अंक एक बढ़ गया, और सैकड़ा 2, देखो अगर यहाँ 2 है तो सैकड़े पे असर डालेगा। 1 था तो दहाई पे, 2 डिजिट है 9 9 9 99, तीसरे पे डालेगा सर, तो इसमें से एक घट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यानी 18। अब ये देखो इसमें क्या हुआ? एक बढ़ गया और सैकड़े में से एक घट गया, 16। इसमें एक बढ़ गया, सैकड़े में से एक घट गया, 46। तो ये देखो इस तरह से हुआ। और इसको किसी भी संख्या, आपको एनी नंबर, देखो इसको किसी भी संख्या तक आप ले जा सकते हो 9 को। खाली ये होगा, देखो इसमें सिर्फ इतना होगा कि जितने 9 रहेंगे उससे एक अंक, जैसे 2 9 है तो सैकड़े पे असर आएगा, 3 9 है तो 1000 पे आएगा। देखो जैसे 100, आप थोड़ा सा मजेदार देखो, इसको करोगे तो क्या होगा? इसको करोगे तो एक ये कम होगा 6, और चौथे अंक में 3 अंक है, ये चौथे अंक में 1 जुड़ जाएगा, यहां तो 3 अंक है, चौथे यहां 0 है, 0 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये देखो ये आ जाएगा। ये किसी भी, ये छोटी हो ये बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 8 7 9 में इसका अगर करोगे तो क्या होगा? ये बढ़ जाएगा यानी 0 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये तीसरा है ना 3, तो ये चौथे पे असर डालेगा, 1 2 3, चौथे पे 1 बढ़ जाएगा, तो ये 3880 3880। तो ये आशा है कि ये क्लियर, हमने काफी बता दिए एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन में भी देख लो बच्चों। देखो मल्टीप्लिकेशन में 9 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? जैसे आपके ही बुक्स का हम देख ले रहे हैं पहले, 84 गुणे 9। देखो 84 गुणे 9, इसको देखो हम ये करेंगे कि 9 को हमेशा 10 के उसमें रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हो, 84 इंटू 10 माइनस 1,
ठीक। अब ये देखो, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला यहां लगेगा, इसमें गुणा होगा और इसमें गुणा होगा, तो क्या होगा 800, इसमें 84 में 10 का गुणा होगा 840, और -1 में 84 का गुणा होगा 84। तो ये देखो 840 में 84 घटा दो, तो यानी 6, यहाँ 3 8 5 756। देखो घटाना देख लो, गलती ना हो, ये 6 और यहाँ 3 रहेगा, 8 5 13, यहाँ 7 बचेगा 756। देखो अब मान लो 78 है गुणे 9, तो इसको बेटे देखो 78 इंटू 10 - 1 हो जाएगा, 10 - 1 780। इसमें देखो इसका गुणा होगा तो 780 हो जाएगा, और इसमें गुणा होगा तो 78। तो 780 में से 78 2 हासिल, 2 यहां 7 7 में से 0, और ये 702। अब देखो लो, इसको हम पैटर्न बता रहे हैं, चलो एक और कर लो। अच्छा 86 है, मान लो 9 का गुणा करोगे तो ये क्या होगा 86 गुणे 10 - 1, तो क्या होगा 860 माइनस 86। तो 860 माइनस 86, 6 4 10, यहाँ 5 8 7 15, 774। देखो इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये 9 में क्या करते हैं कि जो संख्या है, इस संख्या में अगर 9 का गुणा करेंगे तो इसमें पहले इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे 840, और फिर इसी संख्या को घटा देंगे। तो देखो ये 756 आया। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक जो 780 कर देंगे और उसी में से 78 घटा देंगे, तो ये आएगा। इसमें क्या करेंगे 860 कर देंगे और इसी में से 86 घटा देंगे। हाँ, अब मान लो ये 79862 गुणे 9 ये करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से देखो इसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे, 79862 5 अंक हो गए, और यही संख्या इसके 0 घटा बढ़ा देंगे और यही संख्या घटा देंगे, तो 79862 ये घटा दोगे, जो आएगा घटाने पे जो आएगा इसका आंसर आएगा। अब देखो ये तो एक डिजिट हो गया, एक 9 जो है एक बार है। अगर मान लो 9 कई बार 2 बार है, 9 जो है 2 बार है अगर, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका कठिन हो जाएगा। इसको आसान करने के लिए जैसे देखो देखो 275 गुणे 99, ध्यान दो। इसको करने के लिए चूंकि ये बड़ी संख्या हम ले लिए हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि करते क्या है। एक एक्सपेंडेड रूप में हम बता दें आपको, रटने की प्रवृत्ति न डालिए। 7 गुणे 100 माइनस 1, तो ये क्या होगा 100 का गुणा हो जाएगा 27 5, या एक इसको देखो इस तरह एक स्टेप लिख लो, 275 गुणे 1, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 100 किया हो ना, तो ये 2705,
और इसमें से 275 घटा दो, यानी इसमें से, यानी 2700, 500 में 275 घटा दो, तो जो आएगा 5 5 10 या 9, 9 में से 2, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 7 और 2, तो ये आएगा इसका आंसर 27,325। अब देख लो, हम एक में ही समझ लो, नहीं तो और एक और बता देंगे। देखो इसमें क्या करते हैं, 99 का है, तो देखो जितने 9 रहते हैं उतना 0 बढ़ा दिया। देखो इसमें जितने 9 रहते हैं उतना 0 बढ़ा, 2 0 बढ़ा दिया और उसी संख्या को घटा दिया बस। अब जैसे देखो 876 गुणे 999, इसको क्या इसी पैटर्न पे हम करेंगे। तो देखो जितने 0 रहेंगे, अरे जितना 9 रहेंगे उतने 0 बढ़ा देंगे। 8 7 6 कितने हैं 3, और उसी संख्या को घटा देंगे, 876 को घटा देंगे। 6 4 10, 7 2 9, 8 1 9, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, ये आपका आंसर आया। मतलब कि जितने 9 रहेंगे उतने 0 बढ़ा दो और उसमें से उस संख्या को घटा दो। जितने 9 रहेंगे उतने पहले 0 बढ़ा दो इस संख्या के आगे, और फिर जो है उसी संख्या को घटा दो। अच्छा, ये घटाना होगा तब क्या होगा बच्चों, देखो घटाना अगर होगा, ये बड़ी सी संख्या है, अगर उसी को घटाओ 756, नहीं इसमें तो घटाना तो नहीं आएगा, सारी नहीं, वो घटाने से नहीं होगा, ये सिर्फ वही जो हमने मेथड बताया, ये मल्टीप्लिकेशन है तो घटाने का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, इसमें देखो ये तो हमने 9 का गुणा, 9 या 99, 999 का जोड़, उतने का ही घटाना, इतने का गुणा, ये बता दिया हमने मल्टीप्लिकेशन। अब हम आपको 5 जो ऐसी संख्या है, 5 25 और 125 का गुणा करना होगा। देखो इन्होंने इसी 3 को लिया, क्योंकि ये जब इसका फंडा आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत जल्दी आप कर लोगे। जैसे देखो 96 गुणे 5, 96 गुणे 5, तो इस 5 को तुम 96, अगर इसको 10 के रूप में लिख दो तो 5 में 2 का गुणा करोगे तो 10 होगा, तो 2 का गुणा किया तो 2 का भाग दे दो, तो ये क्या होगा कि ये 96 बटे 2 गुणे 10 हो जाएगा। तो यानी इसमें 2 का भाग दे दो और जो आए उसके आगे 0 लिख दो, तो 2 चौके 8, 1 2 8 16, ये 480 आएगा। अच्छा, अगर इसी में 25 का गुणा करना करोगे तो देखो इसको जब 100 करोगे ना, देखो है क्या बच्चों, इस 5 को तो 10 के रूप में बदला, 5 को हमने 10 के रूप में बदला, 25 को 100 के रूप में बदलेंगे,
तो 96 गुणे 25 गुणे 4, देखो अगर 4 कर देंगे तो 100 आएगा। ये ट्रिक है, ये इसको करेंगे तो यहां 4 का भाग लग जाएगा। तो तुम देखो 96/4 गुणे 100, यानी 96 में 4 का भाग दे दो, जो आए डबल जीरो कर दो। 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16 और ये कर दो 2400। देखो ना 4 का भाग दे दो, देखो किसी संख्या में 25 का गुणा करना है, एक नियम बना लो, किसी संख्या में अगर 25 का गुणा करना है तो उस संख्या में 4 का भाग दे दो और 2 जीरो बढ़ा दो, है 100 हो जाएगा। 4 गुना करके देखो, उसका 4 गुना कर दोगे तो 100 हो जाएगा, 4 का भाग दे दोगे तो 4/4, ये देखो दोनों 4 कट जाएंगे और ये होगा। अच्छा, अब 96/125 अगर करोगे तो देखो 125 में 8 का गुणा करोगे ना तो 1000 होता है। तो इसी 8 का एप्लीकेशन करते हैं, इसको 1000 के रूप में बदलने के लिए, इसको 1000 के रूप में बदलने के लिए बच्चों हम इसमें 8 का गुणा कर देते हैं और फिर क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे। देख ये मैं 125 रहेगा ना, 125 को हम कर रहे हैं ना, तो 125 में 1000 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा कि 96/8 हो जाएगा गुणे 125 गुणे 8। देखो हमने इसको 8 का गुणा कर दिया तो 1000 मिल जाएगा, और चूंकि 8 का गुणा किया इसलिए 8 का भाग देना पड़ेगा। तो इसमें ये क्या होगा, 96/8 गुणे ये कितना हो जाएगा 1000। ध्यान दो बच्चों, तो 8 का भाग दोगे तो इसमें कितना, 8 एकम 8, 1 8 दूनी 16 और 3 जीरो ये बढ़ जाएंगे ये। तो आप ये देखो कि इन्होंने ये बताया है इस उसमें समझाने का। देखो इस चैप्टर का उद्देश्य पैटर्न को समझना और पैटर्न का एप्लीकेशन आप फास्ट कैलकुलेशन में करना, कि आपको रहेगा तो गुणा करने के बजाय आप करोगे इसमें इतने का गुणा कर दो, घटा दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इट इज मोर इजियर। तो अगर आप पैटर्न समझ जाओगे कि पैटर्न कैसे काम कर रहा है, तो किसी भी संख्या में अगर 5 का गुणा करना है, किसी संख्या में 5 का गुणा करना है तो उसमें 2 का भाग दे दो और 1 जीरो बढ़ा दो। किसी संख्या में 25 का गुणा करना है तो उस संख्या में 4 का भाग दे दो और 2 जीरो बढ़ा दो। अगर 125 का गुणा करना है तो उस संख्या में 8 का भाग दे दो और 3 जीरो बढ़ा दो। यही है इसका पैटर्न का रिजल्ट, ये निकल के आया है। अच्छा, देखो अब एक आया है, देखो अब ये बताए हैं कि 5, 15 और 25 और 35, मान लो इसका है गुणा करना है। किसी संख्या में इन संख्याओं का गुणा करना है, तब हम पैटर्न देखेंगे कि क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखो जैसे 64 गुणे 5, देखो 64 गुणे 5। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 के रूप में बदलेंगे, तो 64 गुणे 10, एक स्टेप बढ़ा दो, 64 गुणे 5 गुणे, तो ये 10 हो जाएगा, और चूंकि 2 का गुणा किया तो 2 का भाग लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये
64/2 गुणे 10 बराबर क्या होगा 32, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 1 0 है। 10 का गुणा हो जाएगा, देखो इसका 32 आया, इसके आगे 1 0 कर दिया। अच्छा, अब इसी में देखो बच्चों, इसमें अगर करेंगे देखो, तो अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे, देखो 64 गुणे 5 गुणे 3 इतना है ना, या इसको इस तरह से लिखो कि ये 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। तो अब इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो, तो देखो क्या होगा कि ये देखो बच्चों, ये 64 का, देखो एक लाइन और लिख लो, 64/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, तो ये करोगे तो ये 32 आएगा, गुणे कितना होगा 32 गुणे 10 गुणे 3, तो ये देखो 320 गुणे 3, ये आया जो 320 है ना, ये 320 का 3 गुना होगा। 320 जो पहले वाले में देखो, ये क्यों रेशियो का सवाल है बच्चों, ये 5, देखो ये सेम है संख्या, ये दोनों संख्याएं सेम है। अगर ये इसका 3 गुना है तो रिजल्ट भी 3 गुना आएगा, अगर ये संख्या सेम है तो ये संख्या सेम है तो इसका 320 का कै गुना आएगा 3 गुना, देखो 320 गुणे 3। अच्छा, अब देखो 64 गुणे 25, तो देखो ये 5 से 5 गुना हुआ, 5 से, देखो ये संख्या सेम है, ये दोनों संख्याएं सेम है, और ये दूसरी वाली संख्या 5 गुना है, तो इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट से 5 गुना आएगा। तो इसका रिजल्ट निकला है 320, तो इसका 5 गुना इसका रिजल्ट आएगा। 64 गुणे 35, तो देखो ये सेम है और ये 7 गुना है, तो इसके रिजल्ट से 7 गुना इसका रिजल्ट आएगा। ये इसके रिजल्ट से इसका रिजल्ट 7 गुना आएगा, ये पैटर्न बता रहे हैं। देखो 64 गुणे 45 अगर करना है तो देखो क्या होगा, ये दोनों सेम है और ये इसका कितना गुणा, 5 9 45, तो 9 गुना, तब इसके आंसर से 9 गुना आएगा। ये जो गुणा कर लोगे वही आंसर आएगा। हाँ, जैसे ये है 5 0 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 7 0 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 3 21 1 22, 0 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। ये सब आंसर जो भी आंसर आएगा, यानी दो, देखो ये इस प्रिंसिपल पे है कि दो संख्याओं का गुणा अगर हो रहा है और इसके बाद कोई अन्य संख्या है जिसमें से एक संख्या कॉमन है, तो दूसरी संख्या जितने गुना बड़ा होगा, जितनी गुना बड़ा होगा उतने ही जो है वो होगा। जैसे देखो इसका, पहले हम इसको ले लेंगे ना, अगर इसका रिजल्ट हमें पता है, ये देखो इसका रिजल्ट हमें पता है ये, और इसमें अगर 5 का गुणा है तो 9 का भाग लग जाएगा। देखो इसमें 9 का भाग दे दोगे तो ये 3 का गुणा हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है ना, ये रेशियो अगर बड़ा है, छोटे का निकालना है तो भाग लगेगा, छोटा दिया हुआ है, बड़े का निकालना है तो गुणा होगा। ये है, यही पैटर्न जो है
इसमें निकल करके आया बच्चों। ये अगर आपका ये कंसेप्ट रहेगा क्लियर, देखो ये एसएससी के कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि अगर एक संख्या दिया है, देखो देखो बच्चों, देखो एसएससी में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 378 50, या अगर इसमें 5 का गुणा करो तो जो वैल्यू दी हुई है जो आया तो 378 850, या 5 खत्म कर दो। अगर इसमें 5 का गुणा कर दिया है और ये लिखा कि 595 का गुणा करोगे तब कितना आएगा, तो इसका इसमें भाग दे दोगे। देखो 5 का भाग दे दोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, तो जो भी यहां पे आंसर आया रहेगा उसमें 119 का गुणा कर दोगे, यानी इतने ये जो आया रहेगा इसमें 119 का गुणा कर दोगे, ये इसका। तो ये एसएससी में ये इस तरह से बड़ी संख्या की पता लगा आप गुणा ही करते रह गए, तो ऐसा नहीं एक का दे देगा तो दूसरे में इतने का गुणा करके 119 में इसका गुणा कर दो। वो संख्या इस तरह से दे रहेंगे कि और भी 60 आपका रहेगा। हम तो फंडा, तो ये जब तक आपका फंडा क्लियर नहीं रहेगा। देखो बच्चों, ये जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं ना, इसका बड़ा विस्तार है। ये आपको छोटी चीजें हैं, जब इसी पे बेस्ड जब कंपटीशन देने जाओगे तो इसी पे बेस्ड जब फंडा आपका क्लियर रहेगा तो आप सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज फंडा नहीं क्लियर रहेगा आपको सवाल समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले छोटे अंकों से लेकर के आप बेसिक, इसीलिए एनसीईआरटी का उद्देश्य है कि आप पहले बेसिक समझ जाइए, इसके बाद तो वो कर देंगे। ये वीडियो हम चाह रहे थे एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करना, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों इस जो है कि जो आपका नंबर सिस्टम का पैटर्न जो है ये क्लियर अगर ना हुआ हो तो आप करिएगा, हम इसका सप्लीमेंट्री वीडियो बना देंगे। या देखो ये चीजें जब आप बहुत आगे जब जाएंगे तो अगर ये बेसिक चीज आपको क्लियर नहीं रहेगी तो वहां समझ में नहीं आता, फिर वहीं आप 6 की मैथमेटिक्स बिना पढ़े आपका गुजारा नहीं होगा। इसलिए देखो बहुत हायर क्लास में जब जाते हैं तो उनका फंडा क्लियर करने के लिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थान कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो। इवन आईएएस की जो परीक्षा होती है, जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, उसमें भी सलाह दिया जाता है कि आप 6वीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी का कंसेप्ट पढ़िए, तब आपका कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्लियर करना छोटे क्लास में बेसिक आपकी जो एजुकेशन सिस्टम का जो इंडिया का है वो, कि बच्चे को फंडा क्लियर करिए छोटे क्लास में। बड़े बड़े सवाल का रोल नहीं है, आपको सवाल समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। 9 का गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, 9 को घटाएंगे तो क्या होगा, 99 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 99 घटाएंगे तो क्या होगा। तो इस तरह का जो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।